हाँ, आलोक जी जी हमारे साथ आलोक रंजन जी है और बिहार से आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना हुई है, लेकिन आज ही कैबिनेट ने इस पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। क्या फ़ायदे आपको लग रहा है कि नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये हमारे सामने देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने ये फैसला लिया जातिगत जनगणना का, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो समाज में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, वो कहाँ हैं और उनकी क्या स्थिति है। आपको पता होना चाहिए माननीय श्रीमान रवि जी कि जातिगत जनगणना से समाज का सोशल एस्पेक्ट प्लस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट तीनों ही उभर कर बिल्कुल दूध की तरह साफ हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट के द्वारा लिया गया यह फैसला काफ़ी सराहनीय है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑलरेडी जातीय जनगणना की जा चुकी है, तो इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो समाज में दबे कुचले और पिछड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से बाहर हैं लोग, वो उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई जाए। सरकार को तो बहुत ही यही नहीं पता है कि समाज में कितने लोग दबे हुए पिछड़े हुए हैं। ये कह देते हैं ये कास्ट है, ये कास्ट है, उसके बहुत सारे सब कास्ट भी हैं, तो वो सब कास्ट किस हालत में जी रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। तो सारे को मेन स्ट्रीम करने के लिए जो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात हो रही है, समावेशी विकास की बात, और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए जो ड्राफ्ट, जो रोड मैप सरकार ने तैयार की है, उसका एक अहम हिस्सा ये जातीय जनगणना भी दीर्घकालिक रूप में साबित होगी। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है बिहार चुनाव पर? हाँ, बिहार के चुनाव पर तय है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ जाति का राजनीति से बहुत गहरा गठजोड़ रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि जो वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन सरकार की नज़र में अभी तक उसकी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ पाई है, उसका रोड मैप नहीं हुआ, तो वो भी चाहेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको नेतृत्व मिले। तो उस हिसाब से राजनीति में चुनाव और उम्मीदवार के समीकरण भी बदलेंगे। आप किस लोकसभा से और किस विधानसभा से आते हैं? हम जो है, हम आते हैं आपको निर्मली शहर से, लेकिन हम एक प्रत्याशी की हैसियत से, या यूं कहिए कि पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, मैं लोकी विधानसभा, जो माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत और मिथिला के लाल तथा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्रीमान संजय झा जी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप सुन रहे थे बिहार के एक नागरिक का, उनके विचार, और इसके असर 2025 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।